Hello everybody, this is me Deepak Sahu, All India Rank 5 in NEET 2021 and currently I'm a third year MBBS student. NEET 2024 के इतने ट्रैजिक रिजल्ट के बाद हमें ये पता चल गया है कि दिस गेम इज नॉट इजी। जो नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल हैं दैट इज जस्ट 25,000, लेकिन जो स्टूडेंट अपेयर कर रहे हैं दैट इज 25 lakhs। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम MBBS क्या और अच्छे मेडिकल ऑप्शंस हमारे पास हैं ताकि हम पेशेंट्स को सर्व कर सकें, ताकि हम हेल्थ केयर में अपना योगदान दे सकें। इसलिए यहाँ पर बात आती है पैरामेडिकल्स की। तो अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज पैरामेडिकल, ये क्या होता है, इसमें क्या स्कोप होता है, इसकी क्या यूजफुलनेस है, हम कैसे एनरोल कर सकते हैं, क्या बेटर ऑप्शंस हैं। So today in this video we are going to talk about everything about the paramedicals। आपको सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि पैरामेडिकल्स कौन है। तो पैरामेडिकल एक्चुअली वो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जो मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को हॉस्पिटल में सपोर्ट करते हैं। देखो, जब किसी आप हॉस्पिटल सेटिंग को देखोगे सो वहां पे ऐसा है, डॉक्टर्स और नर्सेज के अलावा जो है वो है पैरामेडिकल्स। जो लैब टेक्नीशियन है वो, जो इंस्ट्रूमेंट मैनेज कर रहा है वो, जो बाकी के पीपल्स हैं वो सारे हैं। जैसे पैरामेडिक्स हैं, मेडिकल लेबोरेटरी के जो हैं, रेडियोग्राफर्स जो हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट। ये थेरेपिस्ट के नाम आपने काफी ज्यादा सुने होंगे। लाइक जैसे जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में डिप्रेशन बढ़ता है, लोग थेरेपी वगैरह लेने लगते हैं। सो कहीं ना कहीं देखा जाए इन सब का जो स्कोप है दैट इज इंक्रीजिंग एंड दैट इज वाई पैरामेडिकल आज के टाइम पे एक काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है, जिसमें जो PCV के स्टूडेंट्स हैं, जो बायो वाले स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें एनरोल कर सकते हैं एंड उनका फ्यूचर काफी अच्छा हो सकता है। नाउ कमिंग टू द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। सो पैरामेडिकल बनने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप कोई डिप्लोमा करें या फिर डिग्री करें या सर्टिफिकेट करें। डेफिनेटली डिग्री इज बेटर देन डिप्लोमा ओवरऑल। कुछ स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती हैं जो स्पेशलाइज फील्ड में की जाती हैं। पैरामेडिकल में जो कोर्सेज होते हैं उसमें मेनली चीजें स्किल पे फोकस्ड होती है, यानी कि ये आपका एक स्किल बेस्ड कोर्स होता है रादर देन जस्ट थ्योरी। बिकॉज आज के टाइम पे थ्योरी और वैसे कोर्सेज करने का उतना सेंस नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तभी आपको काम मिलेगा, तभी आपको क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग पैरामेडिकल। तो हमें पैरामेडिकल कोर्सेज ज्वाइन करने के हमारे पास क्या बेनिफिट है। सबसे पहली चीज है ग्रोइंग डिमांड। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ेंगी। जैसे जैसे नए हॉस्पिटल, नए मेडिकल कॉलेजेस, नए हेल्थ केयर सपोर्ट्स एस्टेब्लिश होंगे, पैरामेडिकल्स की संख्या चाहिए। बिकॉज हर चीज डॉक्टर और नर्स नहीं कर सकते, हर चीज उनके कंट्रोल में नहीं होती, हर चीज डॉक्टर नहीं करता। उसकी जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसकी जरूरत पड़ेगी। दैट इज वाई देयर इज स्टिल ग्रोइंग डिमांड फॉर द पैरामेडिकल। दूसरा रीजन ये है कि सिंस हमें पता है कि पैरामेडिकल में एक दो चीजें नहीं है, एक दो टाइप के वो नहीं है। जैसे डॉक्टर्स में भी होते हैं ना कि ये ऑर्थो का है, ये आई का है, ये सर्जन है, ये मेडिसिन का है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटीज होती हैं। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि पैरामेडिकल में कोई एक स्पेशलिटी नहीं है, बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं। सो अनदर थिंग इज जॉब सिक्योरिटी। देखो, स्टेबल कैरियर ऑप्शन है डेफिनेटली, इसमें कंटिन्यूअस डिमांड भी है और जॉब सिक्योरिटी भी है ना। और सिंस वी नो कि पैरामेडिकल में जैसे जैसे हेल्थ केयर है, जैसे आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपकी जॉब लगती है एज अ पैरामेडिकल तो आपकी जॉब सिक्योरिटी डेफिनेटली ज्यादा होगी। सो ये काफी अच्छा है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव सैलरीज का। नाउ कॉम्पिटिटिव सैलरी का सिंपली मीन ये है कि सपोज दैट आप किसी इंस्टीट्यूट में, किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहां से आपको एक सैलरी मिलेगी, लेकिन सिंस आपको वो स्किल आती है, सपोज दैट आप रेडियोग्राफर हो, आपको CT स्कैन, ये जो रेडियोग्राफी वाली टेक्निक्स होती हैं वो चलाना आता है। सो आप कई जगह काम कर सकते हो, आप मल्टीपल जगह काम कर सकते हो। तो मल्टीपल जगह से आपको एक मल्टीपल सोर्स आ सकता है। बिकॉज मैंने कहा ना, पैरामेडिकल इज ऑल अबाउट द स्किल्स। आपको स्किल्स आती है, आप अपनी स्किल का यूज करें एंड यू कैन अर्न बेटर। नाउ द फिफ्थ and the final point is that it's a fulfilling work definitely, because paramedicals भी कहीं ना कहीं patient care में involve होते हैं, directly involve होते हैं, even more than the doctor, because doctor diagnose करता है, treatment plan करता है, लेकिन पैरामेडिकल ही होते हैं वो जो execute कर रहे हैं, वो ड्रग वगैरह डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ अब देना है, अब देना है। सो वो फॉलो कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं दीज आर लाइक कि आप कहीं ना कहीं पेशेंट की ही हेल्थ में इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सो इट्स अ मोर फुलफिलिंग वर्क। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि आपको एक एलाइड हेल्थ साइंस यानी कि पैरामेडिकल कोर्स में क्यों एनरोल करना चाहिए। सो सबसे पहला रीजन है ये है कि वाइटल रोल इन हेल्थ केयर। इसमें हम इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि पैरामेडिकल्स का एक काफी बड़ा रोल है हेल्थ केयर सिस्टम में, पेशेंट की हेल्थ को इंप्रूव करने में। सो if you are really interested in improving, if you are really interested in helping other people, so paramedical is one of the way. Now second चीज है गवर्नमेंट सपोर्ट। यस, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं पैरामेडिकल्स को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि स्किल इंडिया प्रोग्राम में पैरामेडिकल्स की स्किल्स पे काफी ज्यादा काम किया गया था। इसी के साथ साथ PM
KVY जो वो है। इसी के साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल जो एड्स होते हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी पैरामेडिकल कोर्सेज में गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो हेल्पिंग दिस सेक्टर टू इम्प्रूव। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज कैरियर अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा इंडिया में, जो बढ़ रहा है, जैसे मोर नंबर ऑफ हॉस्पिटल, मोर नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, वैसे वैसे क्या होगा, जो अपॉर्चुनिटीज होंगी, पैरामेडिकल का जो स्टाफ होगा उसकी डिमांड बढ़ेगी। सो एज एन इट्स अ वेरी गुड कैरियर अपॉर्चुनिटी। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द कल्चरल रिलेवेंस। इससे मतलब ये है कि देखो, सिंस वी नो इंडिया में हेल्थ केयर को काफी अच्छा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर आप सपोज दैट किसी की भी पेशेंट की हेल्प में, हेल्थ केयर में इन्वॉल्व है, सो डेफिनेटली इसका एक कल्चरल इंपॉर्टेंस है। एंड पैरामेडिकल होने के साथ साथ जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का इंटीग्रेशन है मॉडर्न हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस के साथ, वो काफी अच्छा है। सो दिस इज इट्स कल्चरल रिलेवेंस। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज ग्लोबल रिकॉग्निशन। इंडिया में जिस तरीके से हमें पता है कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं, सो आपने MBBS यहाँ से किया, देन आफ्टर आप जो PG है वहां से बाहर से कर सकते हैं, तो उसी तरीके से पैरामेडिकल्स में भी सिमिलरली जो इंडियन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। और इसमें ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी है। इट्स नॉट ओनली लाइक कि आप इंडिया में ही ग्रो कर सकते हो, आप बाहर जाके भी सेम कोर्सेज को ऐसे परस्यू करके काम कर सकते हो। सो अगर हम एट द लास्ट कंक्लूजन के बारे में बात करें, सो दैट सिंपली इज दैट पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स जो है, सिंस वी नो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर सिस्टम में। एंड इसमें कैरियर जो है वो काफी ज्यादा सिक्योर है, अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं कि ये चीज सैचुरेट कर गई है, जॉब्स एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं, जॉब्स की संख्या बढ़ती जा रही है पैरामेडिकल में। एंड द लास्ट एंड द थर्ड पॉइंट की सिंस ये नेशनल ग्लोबल हेल्थ केयर दोनों में इंप्रूवमेंट करता है, सो या दैट इज वाई आपको ऐसे स्किल बेस्ड कोर्स जो पैरामेडिकल है वो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए। सो आई गेस आपको पैरामेडिकल के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। नाउ द मेजर क्वेश्चन राइजेस कि पैरामेडिकल कोर्सेज हमें कहाँ से करने चाहिए। सो वी नो कि एम्बर सिटी काफी एक अच्छा ब्रांड है जो पैरामेडिकल कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहा है एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि एट द एंड ऑफ योर कोर्स आपको 1 लाख से ज्यादा का भी स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जो बाकी जगह आपको शायद ना मिले। सो दैट इज बाय यू शुड ज्वाइन पैरामेडिकल कोर्सेज इफ यू वांट टू। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे।